फितना का बारिश और फितना हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराहम की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र किया। मुतादिद सिफारती इकदाम किए। दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई पेशकश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की पेशावर में कबायली माहिदीन से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। मकामी ताउन दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करता है। कबायली माहिदीन अमन के लिए फोर्सेज के शाना बशाना खड़े हैं। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कबायली अवाम की साबित कदमी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कबायली रहनुमाओं का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सेपा सालार ने मकामी मईशत और बुनियादी ढांचे की बहाली में अमन की अहमियत पर जोर दिया। कहा अमन के बगैर मुआशी सरगर्मियां और तरक्की मुमकिन नहीं। दोस्त मुल्कों के इसरार पर इस्तांबुल मुज़ाकरात बहाल हो गए। इस वक्त मेज़बान मुल्क और अफगान वफ्द में बातचीत हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये बात काबिल कबूल नहीं कि आप कहें अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर जोर नहीं। अफगान तालिबान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। इस्लामाबाद का नाम भी ना लें, हमने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अफगान तालिबान उसकी गोद में जाकर बैठे हैं जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी। अफगानिस्तान के शहरी किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वीज़ा लेते हैं। अफगान शहरी जब पाकिस्तान आते हैं तो वीज़े के कायल नहीं होते। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, कोई वीज़ा लिए बगैर नहीं आ सकता। कतर और तुर्की मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मॉडल तैयार कर रहे हैं। इस्तांबुल में सालिसों ने दोबारा बातचीत का कहा तो हम इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कतर और तुर्की की कोशिश है कि मुज़ाकरात में बेहतरीन नताइज निकले। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुछ चीजें अफगानिस्तान भेजने की इजाजत दी जा सकती है। अफगानिस्तान के अवाम का कसूर नहीं, उन्हें सजा नहीं दे सकते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हमारी तरफ कोलेटरल डैमेज की तकलीफ नहीं लेकिन काबुल की तकलीफ है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर लिखा अफगान वफ्द का कहना है दहशतगर्द दरअसल अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में वापस अपने घरों को जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ने सवाल उठाया ये कैसे पनाह गुज़ीन है जो तबाहकुन हथियारों से मुसल्ला होकर अपने घरों को जा रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों के बजाय चोरों की तरह पहाड़ों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही दरअसल अफगानिस्तान की बदनीयती का सबूत है। बाजोड़ में नूर वली का नायब और फितना खवारिज की रहबरी शुरा का सरबराह मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मजाहिम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारजी कमांडर तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी, फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए हर चीज करने को तैयार है। सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का पूरा रोड मैप दिखाया। मैंने कहा हमारे पास तेल है ना इतने वसाइल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आप फिक्र न करें, हम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देंगे। मेरी टीम इस वक्त रियाद में है, सऊदी हुकाम से मुलाकात की होगी। पाकिस्तानी बच्चों के लिए नया रास्ता खुल रहा है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए मुआशी पैकेज बनाया। 2034 फीफा वर्ल्ड कप में हजारों हुनरमंद सऊदी अरब भेजेंगे। शहबाज शरीफ का वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
कहा, लैपटॉप से बात आगे निकलकर एआई और जदीद टेक्नोलॉजी पर आ गई। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्च करेंगे। लैपटॉप बैग पर लोगों की वजह से प्रोग्राम में कुछ माह की ताखीर हुई। मैंने टीम को कहा, बैग पर शहबाज पाकिस्तान का लोगो मुनासिब नहीं, इन बच्चों का लोगो लगाएं। पूरे मुल्क में मैरिज पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुशावरत। सदर जरदारी ने नून लीग को आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद बताऊंगा। ज़राए का कहना है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बाज़ाबिता जवाब नहीं दिया गया। आला क़यादत का मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। एनसीसीआईए की डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान अहमद को एफआईए लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीसीआईए ने लापता होने की वजूहात भी बता दी। उस्मान अहमद ने बताया, साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, डर कर छुप गया था। क्लर्क से करोड़पति बनने का सफर। नैब पेशावर का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर छापा। 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम रंग के डब्बों में छुपाई गई थी। नैब ने कैसर इकबाल की गिरफ्तार अहलिया की निशानदही पर कार्रवाई की। जराए ने बताया, मियाँ बीवी पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम है। नैब ने इससे पहले मुलजमान से 14 अरब रुपए रिकवर किए। मियाँ बीवी को नैब ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल में मुलव्विस 20 से जायद मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल CNW डिपार्टमेंट अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क तैनात रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के लिए पहले मरहले में 10 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की हिदायत पर सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे रहे हैं। 10 अफराद का इंतखाब कर लिया, बाकी के नाम भी जेर गौर है। बानी से मुलाकात से मुतालिक हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद मुलाकात ना कराई गई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। PTI के खुरम जीशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ऑपोजिशन के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। हमें तवक्को थी मुस्लिम लीग नून कुछ अकल से काम लेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पंजाब हुकूमत इमाम मस्जिद को 10,000 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। मौलवी के लिए आज भी 10,000 रुपए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये 10,000 रुपए आपके मुंह पर मारता हूं। 26 दिन में सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। वजीर आला मरियम नवाज ने रिलीफ रेस्क्यू समेत तमाम मराहिल जाती निगरानी में मुकम्मल कराए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11.5 अरब रुपए के फंड्स मुतासरीन के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके। मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा ने मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। मरियम नवाज अपना काम कर रही हैं। सदर जरदारी ने मना किया है कि कोई कुछ ना कहे। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, तबाही देखकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद की बात की। बिलावल भुट्टो ने कहा, तबाही बड़ी है, आलमी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मरियम नवाज बुरा मान गई। कराची के मवाज कोट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू। शोलों ने करीबी गोदाम को भी लपेट में ले लिया। 13 फायर टेंडर्स 3 अतराफ से आग बुझाने में मसरूफ। फायर फाइटर्स की फोम की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश।
9 घंटे से ज्यादा गुजर गए, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान मंसूबे का हिस्सा है। अमेरिका का चीन पर आज टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ तिजारती डील हो गई, जल्द दस्तखत करेंगे। मुलाकात नतीजा खेज रही, नायाब मादनियात के मामला भी तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर के साथ यूक्रेन ने मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। ताइवान से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा, जिसके बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक को दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। गजा में सीज फायर करवाने पर आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी सदर और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा जंग को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। राइटर्स का कहना है सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से मुलाकात से कबल पेंटागन को हुक्म दिया। सोशल मीडिया पर लिखा जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना चाहिए। अमेरिका ने 1945 में पहला और 1992 में आखिरी बार शौहरी तजुर्बा किया था। रूसी सदर ने गुज़िश्ता रोज कहा था मॉस्को ने पोसाइडन नामी एटमी तवानाई से चलने वाले सुपर टारपेडो का कामयाब तजुर्बा किया। अस्करी माहिरीन कहते हैं ये साहिली इलाकों को तबाह कर सकता है और वसी ताबकार समंदरी लहरों को जन्म दे सकता है। जर्मनी को गजा में नस्लकुशी नजर नहीं आती। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज पर तंज। अनकरा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर उर्दवान ने कहा 60,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास के पास बम है न एटमी हथियार, मगर इसराइल के पास ये सब कुछ है और उसने इसका बेदरेग इस्तेमाल किया। ये जुल्म इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। जर्मन चांसलर ने मौक़िफ़ अपनाया। इसराइल ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया, जिस पर तुर्क सदर भड़क उठे और जर्मन चांसलर को आड़े हाथों लिया। गजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंगबंदी पर अमल दरामद करने का ऐलान। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की बाकियात इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल 28 में से 15 लाशें वसूल कर चुका है। इसराइली फौज में भर्ती नामंजूर। मकबूजा बैतुल मक़दस में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यहूदी मजहबी गिरोहों ने फौजी भर्ती कानून को यहूदी इक़दार पर हमला करार दे दिया। बड़े पैमाने पर एहतजाज से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में नाकाम रही। यह एहतजाज उस वक्त हुआ जब इसराइली हुकूमत मजहबी तलबा को भी फौजी सर्विस में शामिल करने का मंसूबा बना रही है, जिस पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद के करीब इक़रा यूनिवर्सिटी के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी और ताफुन के बायस यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर तरफ कचरा उड़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। तालीमी इदारे के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट सफाई के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले चालान की मुआफ़ी की हिदायत जारी कर दी। कहा दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं। हर शख्स कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मेरा बस चले तो बिल गेट्स को गवर्नर हाउस लेकर आ जाऊं। 24 करोड़ के मुल्क में मेटा का एक ऑफिस भी नहीं। गवर्नर सिंध कहते हैं मेटा हमारे बच्चों और असातिज़ा को ट्रेनिंग देने का MOU साइन करे। मेटा के नुमाइंदों की गवर्नर हाउस आमद
गवर्नर इनिशिएटिव फ्री IT प्रोग्राम का जायजा। गवर्नर सिंध के इकदाम को शानदार और काबिल तकलीद करार दिया। मैटर के वक्त की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। सिंध में डिजिटलाइजेशन और तरबियती प्रोग्रामों के फरोग में दिलचस्पी का इजहार। मसनूई जहानत के शोबे में ताउन पर भी बातचीत। लैपटॉप स्कीम ने लाखों नौजवानों की जिंदगियां बदल दी। लैपटॉप स्कीम सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि ये जिंदगी बदलने वाली डिवाइस है। वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की तकरीब में नौजवानों के तासुरात कहा। कामरान खान नामी नौजवान ने कहा, वजीर आजम के विजन से मुतासिर होकर 400 बच्चों को ई-कॉमर्स की तालीम दी। बीबी दरजान ने कहा, वजीर आजम लैपटॉप स्कीम ने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदला। रफीक आफरीदी बोले, लैपटॉप की वजह से मुझे मजीद तालीम हासिल करने का मौका मिला। मैं एक शहीद का बेटा हूं। वजीर आजम ने मेरे खानदान को सपोर्ट किया। रिकॉर्ड हदफ के ताक़ुब में रिकॉर्ड साज बल्लेबाजी। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुंबई में 339 रन का हदफ 9 गेंद पहले 5 विकेट पर पूरा किया। जमाइमा की 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 338 रन बनाकर आउट हुई। लीचफील्ड की सेंचुरी रायगा गई। फतह के बाद भारतीय खिलाड़ी आप दीदा हो गए। इंडियन टीम ट्रॉफी की हतमी जंग में इतवार को जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ करेगी। सीरीज बचाने का चैलेंज, मैच जीतना लाजमी। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस से तैयारी फाइनल कर ली। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन नवाज और नसीम शाह की जगह अब्दुल समद और वसीम जूनियर को खिलाया जा सकता है। मेहमान टीम को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। और एशियन यूथ गेम्स बीच रेसलिंग में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। हसन अली बोला ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा सीने पर सजाया। बहरीन में जारी इवेंट में हसन ने ताजिक रेसलर को शिकस्त दी।